हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग जानेंगे मुंह से बदबू आने की समस्या के बारे में। मुंह से बदबू आना एक कॉमन समस्या है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स आपको ये बताते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि आपके कोई कलीग हैं या कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको सामने से ये नहीं बताते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन आपसे जब वो बात करते हैं तो वो थोड़ा सा दूरी रख के आपसे बात करते हैं या आपके पीठ पीछे बात करते हैं और उनसे आपका जो कनेक्शन है वो कम हो जाता है और वो आपसे दूरी बना लेते हैं। इससे आप किसी से चाहकर भी बात नहीं कर पाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। तो मुंह से बदबू आना कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, वो सबके साथ होती है। 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। किसी के इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी के कम आती है मुंह से स्मेल, किसी के ज़्यादा आते हैं। कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ये बैड ब्रीथ है वो कम हो जाती है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है कि इसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम करो। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। इसी बारे में मैं बात करूंगी कि ये जो मुंह से बदबू है इसको हम दूर करने के घर पर ही क्या इलाज कर सकते हैं, घरेलू क्या असरदार इलाज या असरदार उपाय है जिनको अगर हम रोज़मर्रा की अपनी जो लाइफ है उसमें इस्तेमाल करेंगे तो मुंह से जो बदबू है, स्मेल है, ये कम हो जाए और हम अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपने जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, उनसे अच्छे से खुल के बात कर सके। तो चलिए जानते हैं आज का टॉपिक। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मुंह से बदबू आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उनमें से एक कॉमन रीज़न है वो होता है बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि मुंह में बैक्टीरिया पनपना। ये बैक्टीरिया क्यों होता है, क्यों पनपते हैं मुंह में? इसका रीज़न ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो दो दांतों के बीच में फंस जाती है और दो दांतों के बीच की अगर हम खाना खाने के बाद अच्छे से सफाई नहीं करते हैं तो वो रात के टाइम अच्छे से नहीं निकलने की वजह से उसमें वो जो फूड लॉजमेंट हो जाता है वो सड़ जाता है। सड़ने की वजह से वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आने लग जाती है। ये एक कॉमन रीज़न है। आगे जाके वो प्लाक और कैलकुलस फॉर्म कर लेता है और आगे आपने सुना होगा पायरिया के बारे में, तो वो पायरिया की फॉर्म ले लेता है और आपके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। नेक्स्ट रीज़न क्या है कि बहुत सारा ऐसा खाना होता है या खाने की चीज़ें होती है जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, पीनट बटर हो गया, फ़िश जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए जैसे फ़िश हो गया, एग हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप खा लेते हो। उनके खाने के बाद आपके मुंह में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल रह जाती है और जब आप किसी से बात करते हो, आप कुल्ला कर भी लेते हो, फिर भी वो स्मेल नहीं जाती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो और आप जब भी इसके खाने के बाद जब किसी से बात करते हो तो आपको मतलब उनको ही वो लोग आपको अवॉइड करते हैं या आपको अच्छा नहीं लगेगा उनसे बात करना। तो ये एक रीज़न होता है मुंह से बदबू आने का। थर्ड रीज़न होता है ड्राई माउथ, यानी कि अगर आपका मुंह में लार अच्छे से नहीं बन रही है, आपका मुंह सूखा है, आपके मुंह में अगर आप पानी नहीं पी रहे हो, पानी की कमी है, तो आपका माउथ है वो ड्राई हो जाता है। उस ड्राई माउथ की वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है। नेक्स्ट रीज़न होता है मेडिकेटेड, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या अदर कोई लिवर डिजीज़ है, तो उनकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ सकती है क्योंकि आप मेडिसिन्स लेते हो, उनका इलाज चलता है, उनका ट्रीटमेंट चलता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि मुंह से स्मेल आती है। इनके अलावा आप लॉन्ग टर्म कोई मेडिसिन्स ले रहे हो किसी चीज़ की, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। इन सब के अलावा अगर आपने हाल ही में कोई सर्जरी करवाई है या फिर आपके मुंह में कैविटी हो गई है, कैविटी होने की वजह से या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। अगर आप जीभ की अच्छे से सफाई नहीं रखते हो, टंग की वजह से भी आपके मुंह से स्मेल हो सकती है। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से मुंह से बदबू आती है। तो ये तो था कारण। अब हम लोग जानेंगे कि घर पर ही ऐसे जो मुंह से जो ये स्मेल आती है उसका घर पर रह के क्या इलाज करें।
क्लिनिक में जाते हैं तो सफाई, स्केलिंग, बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप घर पे रह के इसका इलाज करना चाहते हो तो वो क्या है? घरेलू कुछ नुस्खे हैं जिनकी मदद से आप मुंह से जो बदबू आती है उसको दूर कर सकते हो। सबसे फर्स्ट ये है कि आप अपने मुंह की अच्छे से साफ सफाई रखिए, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करना, कुल्ले करना, माउथ वॉश यूज़ करना, हर खाने के बाद अच्छे से मुंह की सफाई रखना। इससे आपके मुंह की जो स्मेल होती है, खाने की वजह से जो स्मेल आती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है सौंफ और मिश्री। आपने सौंफ और मिश्री के बारे में तो अच्छे से सुन रखा होगा। कहीं पे भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं पे भी कुछ खाने के लिए जाते हैं तो सौंफ मिश्री हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाती है। तो आप खाने के बाद अगर आप सौंफ और मिश्री को इस्तेमाल करते हो तो आपके जो मुंह की जो स्मेल होती है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जिससे आपके मुंह से बदबू नहीं आती। इसके अलावा आप एप्पल सिडार विनेगर को थोड़े से पानी में डालिए और उससे खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ले कर लीजिए। अच्छे से गार्गल अगर करोगे तो आपके मुंह से जो स्मेल होती है वो नहीं आती है। नेक्स्ट होता है विटामिन सी वाला फ्रूट, यानी कि आप खाने के बाद कोई भी चीज़ खाते हो या आपके मुंह से स्मेल आती है तो आप विटामिन सी जिस फ्रूट में होते हैं, जैसे कि आप ऑरेंज, मौसमी या फिर आप स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, उससे भी आपके मुंह से जो स्मेल होती है वो कम होती है। आप पाइनएप्पल जूस पी सकते हो। अगर आपके मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम है तो आप पाइनएप्पल जूस पीजिए। अगर आप पाइनएप्पल जूस नहीं पी सकते तो आप पाइनएप्पल की एक स्लाइस खा लीजिए, उससे आपके मुंह की जो दुर्गंध है वो दूर होती है। इसके अलावा आप धनिया, जो धनिया की पत्तियां होती है, खाने के बाद धनिया की पत्ती को अगर आप थोड़ी सी चबा लेते हो तो उससे आपकी जो बैड ब्रीथ होती है वो कम हो जाती है और एक अच्छी जो स्मेल होती है वो शुरू हो जाती है, तो उससे फ्रेशनेस बढ़ती है। इनके अलावा आपको मुंह की अच्छे से साफ़ सफाई रखनी है, अच्छे से क्लीनिंग करनी है। आपको ऑयल पुलिंग करना मत भूलिए। अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो इससे भी आपकी जो रेगुलर बैड ब्रीथ है वो ख़त्म हो जाती है और आपके मुंह से अच्छी स्मेल, मतलब एक फ्रेशनेस रहती है आपके मुंह में। तो आप ऑयल पुलिंग ज़रूर कीजिए। ऑयल पुलिंग के अलावा आप अच्छे से दिन में 2 बार ब्रश करना मत भूलिए। माउथ वॉश ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा पानी के अंदर बेकिंग सोडा डाल के रात को खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ले करना चाहिए। उससे आपके जो बैड ब्रीथ है वो कम होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो माउथ में वो कम होता है, जिसकी वजह से जो स्मेल आने की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये नुस्खे अगर आप रेगुलर अपनाते हो तो आपके मुंह से जो दुर्गंध की समस्या है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।